बॉलीवुड अभिनेत्री एवं छोटी काशी मंडी की सांसद यानी कंगना रनौत की एक फिल्म जिसका नाम इमरजेंसी है, वह आज रिलीज हो चुकी है और पंजाब राज्य में खासकर इसका विरोध चल रहा है और बताया जा रहा है कि अगर यह फिल्म लॉन्च हुई तो सिख समुदाय की धार्मिक इतिहास के साथ छेड़छाड़ होगी, जिसका परिणाम गलत होगा। ऐसे में मंडी में भी आज ही इमरजेंसी पिक्चर सिनेमा हॉल में लग चुकी है और अब बस लोगों का इंतज़ार मंडी का कुसुम थिएटर कर रहा है। लेकिन कई लोगों के अनुसार यह फिल्म पहले से ही विवादों में रह चुकी है और इसका लॉन्च भी सेंसर बोर्ड द्वारा रोका गया था। मंडी के स्थानीय निवासी एवं कांग्रेस के स्टेट मीडिया पैनलिस्ट आकाश शर्मा के अनुसार इस फिल्म में इंदिरा गांधी की नेगेटिव रोल को दर्शाया गया है, जबकि हर एक आदमी की पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइड्स होती है। लेकिन जानबूझ के कंगना रनौत द्वारा इंडिया की पूर्व में रह चुकी पीएम इंदिरा गांधी को टारगेट किया जा रहा है, जो गलत बात है। आकाश शर्मा के अनुसार भारतवर्ष एक फूल के गुलदस्ते की तरह है, जिसमें विभिन्न समुदाय के लोग भाईचारे के साथ रहते हैं और ऐसी फिल्में बनाने से उनमें फूट पड़ सकती है, जो बिल्कुल गलत बात है। देश में इंदिरा के समय लगी इमरजेंसी में जो घटनाएं यहाँ घटी, वो सबके मस्तिष्क में इफ़ेक्ट किया है और पीछे जो चीज़ बीत चुकी है उन्हें बार बार दोहराकर दंगों की स्थिति पैदा करना बहुत गलत बात है। आकाश शर्मा के अनुसार मंडी की नई बनी सांसद कंगना रनौत द्वारा यह वादा किया गया था कि इस लोकसभा क्षेत्र के लोगों की तकलीफ उनकी होगी, लेकिन इलेक्शन होने के बाद से कंगना रनौत गायब है और जो बड़ी घटनाएं मंडी संसदीय क्षेत्र में हुई, चाहे वो आग लगना हो या गंभीर एक्सीडेंट हो, ऐसे में मंडी की सांसद लोगों को भूल गई है और वापस मुंबई लौटकर बस बॉलीवुड का ही काम वह कर रही है। क्षेत्र के जनता की मुसीबतों से उनका कोई लेना देना ही नहीं है और लोग इस चीज़ को अब भली भांति जानने लगे हैं। जो मंडी संसदीय क्षेत्र की सांसद है सुश्री कंगना रनौत जी, उनकी फिल्म रिलीज़ हो रही है जिसका नाम इमरजेंसी है। और ये फिल्म जब से बन रही है तब से विवादों के घेरे में है। बहुत विवादास्पद भूमिका इसमें रही है। सेंसर बोर्ड द्वारा इसके कई सीन काटे गए और जो इमरजेंसी के दौरान जो भारतवर्ष में घटनाएं घटित हुई, उन्होंने हर एक भारतवासी के मस्तिष्क को जो है वो प्रभावित किया है और पीछे जो चीज़ बीत चुकी है, बार बार उन चीज़ों को कुरेदना और उससे वैमनस्यता का भाव जागृत हो और लोगों में आपस में सद्भावना में कमी आए, दंगे बढ़े, इन चीज़ों को नहीं किया जाना चाहिए। यदि किसी भी समुदाय की, भारतवर्ष एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, यहाँ पे विभिन्न समुदाय के लोग जो हैं वो एक गुलदस्ते की तरह रहते हैं। जैसे गुलदस्ते में गेंदे के फूल हैं, गुलाब के हैं, चमेली के हैं, इसी प्रकार से सभी लोग जो हैं, चाहे वो हिंदू हैं, चाहे मुसलमान हैं, चाहे सिख हैं, चाहे ईसाई हैं, वो रहते हैं। और ये भी कोई बड़ी बात नहीं है कि जब इतना बड़ा राष्ट्र है और विभिन्न संप्रदाय के लोग यहाँ पे रहते हैं तो उनका अपना अपना धार्मिक वातावरण है, धार्मिक भावनाएं हैं। लेकिन किसी भी पिक्चर के तहत यदि किसी भी समुदाय की धार्मिक भावनाएं आहत होती है और उनके जो जख्म हैं वो हरे होते हैं, हमने तो नहीं देखा उसको इमरजेंसी फिल्म को कि क्या उसमें पर, लेकिन जैसे कहा गया कि इंदिरा जी की एक नकारात्मक भूमिका को दर्शाने का प्रयास किया गया है। अब यदि हम इंदिरा जी की बात कर रहे हैं तो इंदिरा जी ने अपना नाम जो है विश्व के पटल पे अंकित किया। वो एक लौह महिला के नाम से जानी जाती है और वही शख्सियत थी जिन्होंने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए, बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया और बिना रिजर्वेशन के, उस टाइम महिलाओं की कोई रिजर्वेशन नहीं थी, उन्होंने भारतवर्ष की कमान को संभाला। और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के बाद इंदिरा जी प्रधानमंत्री नहीं बनी, लाल बहादुर शास्त्री जी बने और उसके बाद वो प्रधानमंत्री के पद के रूप में आई। स्वतंत्रता के संग्राम में उन्होंने कार्य किया, बच्ची थी, उन्होंने अपने वस्त्रों का त्याग किया, खिलौनों का त्याग किया और एक बड़े धनाढ्य परिवार से संबंधित होने के बावजूद जो है खादी का उपयोग वो करती थी, हिंदू प्रवृत्ति से थी, सनातन धर्म को मानती थी, रुद्राक्ष की माला धारण करती थी। तो बहुत सारे पॉजिटिव साइड्स भी हैं और जैसे कहा जाता है कि हर एक आदमी के पॉजिटिव और नेगेटिव साइड्स होते हैं,
लेकिन पॉजिटिविटी में न जाकर किसी की नेगेटिविटी को दर्शाना, और उससे ज़्यादा वो भयंकर हो जाता है जबकि धार्मिक उन्माद जो है उसमें पैदा हो। हमारा तो माननीय सांसद महोदय से ये भी अनुरोध रहेगा कि उन्होंने कहा था कि वो जनसेवा करना चाहती हैं, और भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है, उन्होंने उनको टिकट दिया मंडी संसदीय क्षेत्र से। मंडी संसदीय क्षेत्र बहुत बड़ा क्षेत्र है। अब इतनी भारी दुर्घटनाएं यहाँ पे हुई, तांदी में मकान जल गए, बंजार में गांव जल गए, लोगों को परेशानी का अनुभव हो, इतनी भारी प्राकृतिक आपदा आई, तो उनको हिमाचल प्रदेश के जो मंडी संसदीय क्षेत्र जो आधे हिमाचल को कवर करता है उसके लिए कार्य करना चाहिए था, जो उन्होंने लोगों से वायदे की, लोगों के समक्ष हो गई। और इस प्रकार से एक बतौर आज वो सांसद भी हैं, वो एक अभिनेत्री नहीं है, वो सांसद भी हैं, और सांसद के नाते उनकी बहुत बड़ी जिम्मेवारी बनती है। जब उन्होंने सांसद की शपथ ली संसद भवन में, तो ये बहुत ही न्यायोचित है कि वो सभी की धार्मिक भावनाओं का आदर करें। लेकिन यदि उनके किसी भी कार्य से किसी भी संप्रदाय की भावना आहत होती है तो अपेक्षित नहीं है, और हम ये चाहते हैं कि किसी भी प्रकार का उन्माद, किसी प्रकार की धार्मिक भावनाओं को ठेस न पहुंचे।